Now I hereby call officially the regular club meeting 2521 to order. Friends, we all suffer financially, mentally, but we all suffer some way or the other, and we always look for ways to rectify that. Some take medicine, some go to Baba, some find other means. So here we have today a beautiful guest speaker, Dr. Sumitra Agarwal. With Vastu, she says a lot of things can be cured. Now, what exactly and how exactly she would be the right person to say. But I know she can do wonders. I have heard she's done wonders to people. So I'm so happy, Doctor, that you would take out some time to be with us. Can I please invite you to join us in the dais, please? Thank you. Besides this, Dr. Sumitra is associated with an NGO for visually impaired patients, acid attack victims and trafficked girls. She's been awarded with various awards, including being awarded from none other than the Lok Sabha Speaker, Shri Om Birla, and she has at least 500 newspaper articles to her credit. Ladies and gentlemen, presenting Dr. Sumitra Agarwal. Dr. Sumitra Agarwal, the floor is yours. So good evening everyone. So बहुत पढ़ाई लिखाई की बात होगी, इतने देर से पढ़ाई हो रही थी, मेरे को लगा था यार लग रहा शायद स्कूल में आ गए, इतना सारा रोस्टर, ये कितनी सारी बातें. I thought of presenting with PowerPoint, but I think it will be better if I make it more interactive. So he is Mr. Pandit Satish Sharma ji, my mentor, my guide, and he runs International Vastu Academy, and I am the city president of the center, International Vastu Academy. I look after Eastern India for the Vastu. Before I start, I would like to give a brief small video of my organization. पंडित सतीश शर्मा को वास्तु और ज्योतिष के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मान्यता और पुरस्कार प्राप्त हुए हैं. तो ये वास्तु पुरुष है. तो हम लोग जब बात करते हैं वास्तु की, तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि जैसे हमारे बॉडी के अंदर आत्मा है, तो वैसे ही हमारी जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर भी एक सोल है और एक आत्मा है. तो वो भी हमारे लिए वैसे ही वर्क करती है और हमारे बॉडी के साथ सिंक्रोनाइज करती है. तभी हम उस घर में जाने के बाद हेल्दी फील करते हैं. या हम अगर कोई ऑफिस या बिजनेस या प्रॉपर्टी जब लेते हैं, तो जब हम उसमें जाते हैं तो उसके अंदर जो लाइफ फोर्स या एनर्जी है वो हमारे बॉडी के साथ जब तक समन्वय नहीं बनाएगा, तब तक वो प्रॉपर्टी हमको बेनिफिट नहीं दे सकती. तो ये वास्तु पुरुष है. अगर बात करें कि कोई भी प्रॉपर्टी, अगर सपोज कर लीजिए मेरी पूरी प्रॉपर्टी यही है, मैंने एज्यूम कर लिया कि मैंने एक इतना बड़ा एक फ्लैट खरीदा है, इतनी ही बड़ी ये प्रॉपर्टी है. तो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी में एग्जैक्टली ये वास्तु पुरुष बैठे हैं कहीं ना कहीं. ये एक सशक्त वास्तुशास्त्री ही बता सकता है कि इस प्रॉपर्टी में वास्तुशास्त्र के प्रिंसिपल्स द्वारा कि वास्तु पुरुष कहाँ बैठे हैं और उनके बॉडी का कौन सा पार्ट कहाँ आ रहा है. जैसे कि ये हेड है, ये पैर ऐसे फोल्डेड है, ये हाथ है, कोनी है. ही इज एक्चुअली लाइंग विथ हिज फेस डाउन, इसलिए हम लोग को उनका आंख और ये सब नहीं दिखाई दे रहा, चेहरा नीचे की तरफ है. और अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, जब हम बोलते हैं कि वास्तु पुरुष, तो वास्तु पुरुष के ऊपर में एक्चुअली 45 देवता बैठे हुए हैं. एक्चुअली वास्तु पुरुष एक डेटी नहीं है, वो एक राक्षस थे. उन्होंने बहुत उनको बुलाया तो गया था असुरों को मारने के लिए, फिर बाद में वही इतने उपद्रवी हो गए थे कि वो बाकी चीज़ों को खाने लग गए थे. तो ब्रह्मा जी ने ऑर्डर किया 45 डेटीज़ को कि इनको पकड़ो. तो एक देवता उनको कंट्रोल नहीं कर पाए. तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये 45 देवता हैं. जैसे ये रोग है, ये नाग है, मुख्य है, भल्लाट है, सोम है, ये सब देवता हैं जो सब उनके ऊपर बैठ गए. शास्त्रों में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया कि वास्तु पुरुष के ऊपर से वो कभी भी उठ के गए. अब वास्तु पुरुष ने भगवान से बोला कि नहीं मेरे को प्लीज़ हेल्प करो. तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम एक हेल्प कर सकते हैं. बोले मेरे को कुछ तो चाहिए खाने के लिए, आप सबको मेरे पे बैठा दिया, मैं कुछ नहीं खा सकता. बोले ठीक है हम आपको एक लिबर्टी दे रहे हैं, जो भी वास्तु सम्मत काम नहीं करेगा
आप उनको दंडित करिएगा। सो दैट्स हाउ वास्तु पुरुष हम लोग को दंडित करते हैं अगर हमारा वास्तु करेक्शन नहीं होता है। अब जो 45 देवता बैठे हैं वो बोले हम क्या ऐसे ही बैठे हैं, हम भी तो कुछ करेंगे। तो बोले चलो ठीक है, आप लोग को भी कुछ कार्य क्षेत्र दिया गया, आपके इस जोन में कोई बदमाशी करेगा तो आप अपने हिसाब से रिजल्ट दीजिएगा। काफी बार आप देखिएगा लोग पिजन्स को रखते हैं घर में रिलेशनशिप सुधारने के लिए। अग्री? कबूतर इज द मोस्ट डिसलॉयल बर्ड इन द अर्थ। अब आपने उसको रखा तो आपका लव लाइफ कैसे सुधरा होगा आप समझ लीजिए। समवेयर गिल्ट आल्सो वर्क्स, फिर आपका सब सुधर जाता है। सो यू हैव टू कीप, आप अगर पेयर रख रहे तो स्वान रख सकते हैं क्योंकि उससे लॉयल पार्टनर कोई नहीं होता, इसलिए स्वान रखना चाहिए। आपको रखना है जोड़ा तो स्वान रखिए। तो जितने भी सिंबॉलिक चीज़ें हैं उनका सिंबॉलिक इम्पॉर्टेंस है वो आपको रिजल्ट देते हैं। जैसे स्वास्तिक, उसका इम्पॉर्टेंस है वो आपको रिजल्ट देता है। जैसे चेस्ट बोर्ड है वो कंसंट्रेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर चेस्ट बोर्ड आप सही दिशा में अपने घर में इंस्टॉल करते हैं तो आपके बच्चों की जो एकाग्रता से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी हद तक करेक्ट होती है। इफ़ यू कीप अ डियर इट विल, वो एक स्पीड और सारी चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक एथलीट अगर एक डियर रखेगा राइट दिशा में तो वो उसको और एजिलिटी देगा, वो और अच्छा स्पोर्ट्स खेलेगा। तो ये थोड़े थोड़े से चीज़ हैं जो मटेरियल रखने से आपको रिजल्ट देते हैं। अच्छा, पेट्स का भी कुछ होता है क्या? जैसे अब आपने कबूतर बोला तो पेट्स भी तो बहुत जन रखते हैं, कोई कुत्ता। हाँ, अगर कुत्ता आप रख रहे हैं तो कभी भी उसको साउथ में मत रखिए वरना वो शेर की तरह आप ही पे गुर्राएगा। सो यू कीप एनीवेयर अदर देन साउथ। एंट्रेंस फ्रॉम ईस्ट में कॉस्ट सब्जेक्ट है सूर्य दशा। तो आप शार्प ईस्ट बोल रहे हैं, शार्प ईस्ट बोल रहे हैं। तो अगर आप शार्प ईस्ट की बात कर, हाँ मैं वही बता रही हूँ। अगर इंद्र में अगर आपका एंट्रेंस है तो इफ़ यू आर इनटू गवर्नमेंट और यू वांट टू टेक टेंडर्स फ्रॉम गवर्नमेंट और नॉट, सो हम लोग यहाँ पे एंट्रेंस बनाते हैं, यू विल गेट दोज एडवांटेज। पर आपका अगर सूर्य में है तो यू विल बिकम वेरी एंग्री। काफ़ी बार ऐसा होगा कि आपका स्टाफ छोड़ के जाएगी, इस बाबू का बहुत दिमाग गर्म है, हम यहाँ काम नहीं करेंगे। सो यू विल हैव टेम्परामेंटल इशूज़। तो सूर्य में हम लोग एंट्रेंस नहीं बनाते यूजुअली। तो टेम्परामेंटल प्रॉब्लम घर में भी आता है, वर्क प्लेस में भी आता है। तो वी डोंट मेक, यहाँ हम लोग सूर्य में कभी नहीं बनाते हैं। अच्छा, एक घर का गेट है, अपोजिट घर का जो गेट है, should it cross the, if it crosses your gate, दैट इज नॉट अ मैटर। बोलते उससे थोड़ा फर्क पड़ता है? वो दोनों आपका है नहीं, अलग अलग आदमी। तो नहीं मैटर करेगा, आपको कभी नहीं मैटर करेगा। वेस्ट साइड की एंट्रेंस कैसी बनती है? वेस्ट में कहाँ पे? देखिए अगर मैं दिशा की बात करूँ तो देखो, अगर ये वेस्ट है तो वेस्ट में कोई है जहाँ से आपका पैसा खत्म होगा, जहाँ कोई है जहाँ से आपको हमेशा लीगल नोटिस आते रहेंगे कि भैया इसका कोई फत दो, उसका कोई फत दो। एक है जैसे वरुण है, वहाँ करने से गेट आपको पैसे आएंगे। और एक और जैसे पुष्पदन जैसे बनता है जिनके लड़के संतान नहीं है, जो दोज हु हैव इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम, अगर वो यहाँ से एंट्रेंस करते हैं तो उनके बच्चे होंगे। अगर बात करते हैं कि द्वारिक में अगर किसी का एंट्रेंस है तो आप देखिएगा हमेशा ही विल हैव मोर एनिमीज देन फ्रेंड्स। तो इट डिपेंड्स ऑन कि किस जोन पे आपका ये पड़ रहा है। एंड अगर आपका पाप या रोग में अगर आपका है तो पाप में अगर एंट्रेंस है तो आपका हो जाएगा कि यू विल ऑलवेज बी सिक, ऑलवेज सिकनेस रहेगा। तो एवरी एंट्रेंस, एंड दिस एंट्रेंस इज कैलकुलेटेड 10 डिग्री का होता है। 10 डिग्री के फर्क में एवरीथिंग चेंजेस फ्रॉम हेवन टू हेल। Honestly, what I understand, Vastu is something not what we can hear and implement. True. It is very precise, right? So done. So यहाँ पे नंबर है हमारा, इन केस यू हैव एनीथिंग टू डिस्कस। एंड दिस इज़ दी वास्तु का हमारा यूट्यूब का नया चैनल है, यू कैन सी दिस। तो यहाँ पे काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर किया गया है वास्तु से रिलेटेड कि आप कंपास से अपने घर का डिग्री कैसे निकालेंगे, हाउ विल यू नो कि आपका घर का फेसिंग क्या है। तो ये जो छोटे छोटे जो एरर्स है जो हम कर रहे हैं वो एरर्स आप नहीं करेंगे, यू विल हैव अ बेटर लाइफ। Entire concept of वास्तु और हेल्थ और एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर और एज अ जनरल ह्यूमन बीइंग, आई बिलीव कि हर किसी को लाइफ को थोड़ा संपन्न और अच्छा बनाना चाहिए टू मेक इट हैप्पी एंड पीसफुल। सो फॉर दैट वी नीड हेल्थ, वेल्थ एंड ऑल्सो गुड रिलेशनशिप्स एंड लव। थैंक यू सो मच और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद टू हियर मी। Thank you so much. Thank you.
प्रोग्राम कैसा लगा इनका? सुनिए, मैं पहले उतना ज़्यादा वास्तु में ध्यान नहीं दे रहा था, तो अभी डॉक्टर सुमित्रा अग्रवाल जी का बात सुन के मुझे 2-3 नए प्रश्न मेरे मन में उठाए कि हम जाके हमारे फैक्ट्री में कुछ चेक करेंगे। और ख़ास करके लास्ट ईयर हम लोग का थोड़ा सा इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स के लिए बिजनेस काफ़ी ख़राब हुआ था, तो मुझे अच्छा लगा कि वास्तु हमारी लाइफ में हर स्टेज में है, अपने घर में है, अपनी वर्क प्लेस में है, अपनी फैक्ट्रीज में है, अपनी हेल्थ को इफेक्ट करता है। तो ये तो आज मैंने आई थिंक लाइफ में सेकंड परहैप्स एक इस तरह की सेमिनार में आया हूँ, और इनसे मैं बाद में भी फिर कांटेक्ट करूँगा कि इसकी फर्दर फ़ायदा कैसे उठाया जाए। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा एंड डेफिनेटली आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। आज इन्होंने आर्टिफिशियल आई के बारे में ज़्यादा नहीं बताया, बट ये भी मुझे इनका ये जो ऑक्यूपेशन है ये देख के मुझे अच्छा लगा। हाँ जी, थैंक यू। थैंक यू जी।